अक्षय पद प्राप्त अक्षता पामिति स्वाहा कीमत रापी मैं वना सदा से मत वाला तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया हो। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हो। सजनागम से शरण संयम महापर्व युग प्रवर्तक आचार्य विद्यासागर यतीन्द्रेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंस नायो पुष्पम निर्वाह पामिरी स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भवो में कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। सजनागम से शरण संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य श्री विद्यासागर यतीन्द्रेभ्यो नमः। क्षुधारोग विध्वंस नायो नैवेद्यम रूपामि ते स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। सजनागम से शरण संयम महापर्व युग प्रवर्तक आचार्य श्री विद्यासागर यतीन्द्रेभ्यो नमः। मोहांधिकार विनाशनायो दीपम रूपामि ते स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सवरी पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। सजनागम से शरण संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य श्री विद्यासागर यतीन्द्रेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनायो धूपम निरूपामि ते स्वाहा। लोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। सजनागम से शरण संयम महापर्व युग प्रवर्तक आचार्य श्री विद्यासागर यतीन्द्रेभ्यो नमः। अनरिपद प्राप्त मोक्ष प्राप्त फलम रूपामि ते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा परिचय क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ फेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक है योगी सर है महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत।
पुत्र सजनागम से शरण संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्त अर्घम नृपामिति स्वाहा। चलिए सभी लोग बैठ जाएंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान के सही चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कुछ व्यवस्था ऐसी है, हम लोगों की समझ में आवे या न आवे, किंतु व्यवस्थित चलती रहती है। इस ओर ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि ज़्यादा रहती है, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि इस ओर आकृष्ट करने के उपरांत भी नहीं जा पाती और उसमें उसकी अवधारणा गलत ही रहती है, बनती चली जाती है। इसका कोई भी एक प्रकार से इलाज नहीं। जब अच्छे अच्छे वैद्य डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि भैया अब सब कुछ कर रहे हैं, किंतु हम इसके लिए दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर लेते का मतलब ये है कि हमारा वश की बात नहीं। जैसे केश लोच कर लिया जाता है तीर्थंकर, और उसको सौधर्मेंद्र सब कुछ इकट्ठा करके अपने संदूक में या पिटारी में या मंजूषा कह दो, मंजूषा का भी रख लेता है व्यवस्थित करके, और वह ले जाना चाहता जहाँ पर ले जाना चाहता। किंतु यह घटना तो केशलोच की कर्मभूमि में है, अन्यत्र नहीं। जो ही वह विक्रिया से उड़ जाता है तो सौधर्मेंद्र जिनके पास जम्बूद्वीप या मेरु पर्वत को हिलाने की या पलटाने की क्षमता है, और उनकी उस मंजूषा में से वो सारे के सारे बिखर जाते। अब चूँकि उस समय मुनि महाराज का तो कोई संबंध रहा ही नहीं था, और यहाँ मंजूषा में रखे गए, देखता रह गया। अब क्या कैसे करें, सब बिखर गए। तब सौधर्म को मालूम पड़ा ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में मेरा कुछ नहीं चल सकता। इतनी क्षमता होते हुए भी उसको क्यों ऐसा किया? किसी देव ने आकर के कर लिया? नहीं, सौधर्म इनके सामने प्रतिपक्ष कौन बनने वाला? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या है? मानुषोत्तर पर्वत के बाहर तुम जा नहीं सकते हो। हम कैसे जा रहे? वैकृत शरीर के माध्यम से हम जानेंगे। 7 आब यह मंजूषा नहीं ले जा सकते।
मंजूषा तो अपनी है, ऐसे मंजूषा में जो रखे हैं ना वो आपके नहीं है। यहाँ की व्यवस्था है, ध्यान रखो। हम महाराज जी को कह देंगे महाराज जी आ जाए या और कोई भी आ जाए, यहाँ पर किसी का नहीं चलने वाला। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, आओ महाराज, आओ गुरु जी। अनेक प्रकार के आचार महाराज, ये व्यवस्था है। ऐसा क्यों, या ऐसा कहूँ, ऐसे ये पूछो नहीं। यहाँ पर सामने दिख रहा है, मतलब क्या क्या व्यवस्था संसार में है। रिद्धिधारी भी हो जाता है तो भी नहीं जा सकता। लेकिन ये ध्यान रखना, उमा स्वामी महाराज की टीका लिखते हुए सर्वासिद्धिकार कहते हैं, समुद्घात को छोड़ करके यदि मान लो उसके पास औदारिक संबंधी नहीं है कुछ, जा सकता है वो मुनि महाराज, जा सकता। औदारिक शरीर के साथ नहीं जा सकता। औदारिक शरीर की सीमा मानसोत्तर परिवर्त, प्राक आ नहीं, वहाँ पर भी प्राक शब्द रखा, क्योंकि प्राक का अर्थ निषेध करने के लिए है, आ का अर्थ विधान करने के लिए। आ ऐशानाथ, ऐशान को भी पकड़ो, तो प्राक ऐशानाथ कहेंगे नहीं पकड़ो। ऐसा क्यों? ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का भंग कोई भी नहीं कर सकता। तो औदारिक शरीर संबंधित जो कोई भी नाखून है, बाल है और कुछ भी है, आप नहीं ले जा सकते। मंजूषा, हाँ मंजूषा ले जाओ, मंजूषा तो काया है ही नहीं। उसमें कोई कह दे मंजूषा है तो वह पृथ्वी का एक है, या पृथ्वी का ही समझ लो, वनस्पति का एक का मान लो लकड़ी रह गई तो वह काय है। यहाँ पर काय जो जीवित अवस्था है उसको वहाँ पर नहीं ले जा सकते। एक बात बहुत सूक्ष्म है प्रश्न, जिज्ञासा है, आखिर बाल इत्यादि भी इसी शरीर के भाग है और उसको एक प्रकार से जीवित है क्या नहीं,